एवरेज वेलोसिटी और एवरेज स्पीड, ये दोनों हम लोग देख चुके हैं पिछले वीडियोस में। आज हम उसी पे कुछ न्यूमेरिकल्स करेंगे जो पहले ही नीट में आ चुका है। नीट मतलब AIPMT किसी में भी आ गया है, जो एवरेज वेलोसिटी पे कुछ क्वेश्चन है या एवरेज स्पीड पे, उसी को देखेंगे। बट उससे पहले थोड़ा एवरेज स्पीड को थोड़ा मतलब यूजेबल फॉर्म में उसके फॉर्मूलेज को चेंज कर लेंगे। तो हम लोग पहले ही ये देख चुके हैं कि एवरेज स्पीड जो होता है वो होता है डेल्टा एक्स बाय डेल्टा टी, जो कि निकल कर आता है x2 माइनस x1 t2 माइनस t1। और जो ये चीज़ है ये है ऊपर जो x2 माइनस s1 है, ये है डिस्प्लेसमेंट, और ये जो t2 माइनस t1 है ये है टाइम इंटरवल, या फिर पोजीशन x1 से x2 तक जाने में कितना टाइम लगा। ठीक है। और एवरेज स्पीड क्या होती है? एवरेज स्पीड है हमारे पास टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड पर यूनिट, या रेशियो ऑफ टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड एंड टाइम इंटरवल डेल्टा टी, थोड़ी देर के लिए। और एक चीज और, स्पीड स्केलर क्वांटिटी है और क्या कहते हैं, वेलोसिटी एक वेक्टर क्वांटिटी है। वो कैसे पता करते हैं हम पिछले वीडियो में सब डिस्कस कर चुके हैं, बस अभी बता रहे हैं। जैसे मान लो कोई ऑब्जेक्ट है अगर हमारे पास, वो 0 पे है अभी और वो नेगेटिव एक्स में ट्रेवल करे, मान लो -5 पे चला गया, तो फाइनल माइनस इनिशियल करोगे तो अभी -5 पे है, -0 अपॉन मान लो 5 सेकंड लगे तो -5 -0 अपॉन 5 क्या आएगा, स्पीड निकल कर आएगी -5 मीटर पर सेकंड। तो एक माइनस या प्लस यानी एक साइन है वेलोसिटी के अंदर, एक साइन है, साइन का मतलब डायरेक्शन बता रहा है। तो वेलोसिटी एक वेक्टर क्वांटिटी है। थोड़ी देर के लिए जो एवरेज वेलोसिटी है इसको हम नाम दे देते हैं v, और ये जो डेल्टा एक्स है इसको नाम दे देते हैं, मतलब डेल्टा एक्स ही रखते हैं। और जो नीचे जो ये डेल्टा टी है, या यूं कहो t2 माइनस t1, इसको थोड़ी देर के नाम टाइम इंटरवल को t नाम दे देते हैं। तो इसे लिखेंगे डेल्टा एक्स बाय टी। अब अगर इस इक्वेशन को यूज करके हमें बाकी सारी चीजें निकालनी हो तो कैसे निकालेंगे? तो वेलोसिटी है डेल्टा एक्स बाय टी। तो अगर हमको डेल्टा एक्स चाहिए, मान लो कभी हमें डेल्टा एक्स नहीं पता, वेलोसिटी और टाइम दे रखा हो, तो क्या करेंगे? डेल्टा एक्स इजिकल टू वी टी। और अगर टाइम दे रखा हो, टाइम नहीं पता हो, वो निकालने को पूछा हो, तो वो आएगा डेल्टा एक्स बाय वी। ये सब सिंपली हम लोग जानते हैं पहले, बहुत ही नॉर्मल, मतलब कि रीअरेंजिंग द इक्वेशन के थ्रू हम ये निकाल सकते हैं। वहीं अगर स्पीड में जो, ठीक है, इसको नाम दे दो s, इसको टोटल डिस्टेंस को नाम दे दो d, और टी डेल्टा टी को नाम दे दो t। तो ये बन जाएगा हमारे पास s इज इक्वल टू स्पीड इज इक्वल टू d बाय t। अब कभी अगर हमें d चाहिए यानी डिस्टेंस, ये डिस्टेंस चाहिए, तो वो आएगा हमारे पास s इंटू टी, और अगर टाइम चाहिए तो d बाय s। ठीक है। तो ऐसे करके हम इस फॉर्मूले को भी कर लेते। अब इन्हीं दोनों, ये जो दो सेट ऑफ फॉर्मूलेज हैं, इन्हीं के बेस पे हम कुछ न्यूमेरिकल्स करेंगे। ये जो कॉन्सेप्ट है ये 9th क्लास में भी आता है, तो तुम ये कोई नई चीज़ नहीं है। तो जो हमारा न्यूमेरिकल है पहला, वो देखते हैं। जो पहला क्वेश्चन है हमारे पास वो है 1990 में पूछा गया है। ठीक है। क्वेश्चन ये है, क्वेश्चन तुम्हारे स्क्रीन पे दिख रहा होगा, इसको पढ़ लो। A car covers the first half of a distance between two places at 40 km per hour and another half at 60 km per hour. तो एवरेज स्पीड ऑफ द कार इज। अब देखो क्वेश्चन में कह रहा है कार एक डिस्टेंस है, मान लो ए से बी, तो कह रहा है कि वो हाफ कितने स्पीड से ट्रेवल कर रहा है, 4 किलोमीटर पर आवर। और
अदर हाफ 60 किलोमीटर पर आवर। तो पूछा है एवरेज स्पीड। अब देखो एवरेज स्पीड के फॉर्मूले में क्या था, टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय टाइम टेकन, बट यहाँ तो वो नहीं है। तो इसका मतलब वो हमें कहीं ना कहीं से इन्हीं को यूज करके, इसी इंफॉर्मेशन को यूज करके निकालना होगा। एक चीज यहाँ पे, और यहाँ पे तुम्हारे पास दिया क्या है, ये जो 40 किलोमीटर पर आवर है और 60 किलोमीटर पर आवर है, ये है क्या, ये एक्चुअली में एवरेज स्पीड है फॉर हाफ ऑफ द डिस्टेंस। क्योंकि कोई भी स्पीड अगर तुम्हें एक इंटरवल में बताए कि इतने देर में या इतने से इतने टाइम तक या इतने से इतने पोजीशन पे इस वेलोसिटी पे या इस स्पीड पे, तो वो एवरेज ही होगी, क्योंकि इंटरवल में एवरेज ही डिफाइन हो सकता है। अगर किसी इंस्टेंट में बोलेगा तो उसको इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी बोलते हैं, जो हम आगे पढ़ेंगे कल नेक्स्ट लेक्चर में। ये जो किस, बस अभी इतना याद रखो कि इतना याद रखने की क्या बात है, नॉर्मल सी बात है कि इंटरवल में हमने यही देखा था ना कि एवरेज वेलोसिटी जो कैलकुलेट करते हैं वो डेल्टा आई बाय डेल्टा टी होता है, तो एक पर्टिकुलर इंटरवल में डिफाइन करते हैं एवरेज। तो ये 40 किलोमीटर पर आवर और 60 किलोमीटर पर आवर एवरेज वेलोसिटीज है फॉर हाफ हाफ डिस्टेंस। अब देखो यहाँ पे ना डिस्टेंस है ना टाइम है, एक स्पीड दे रखी है, दो स्पीड है, तो हम एज्यूम कर लेंगे डिस्टेंस। मान लो ये एक्स है तो हाफ है, तो ये भी एक्स होगा। अब हमारे पास डिस्टेंस तो आ गया, वो कितना आ गया, पूरा ए बी कितना है हमारे पास 2x। अब हमें टोटल टाइम चाहिए, टोटल टाइम नहीं है हमारे पास। इस तरह के क्वेश्चन में बस सिंपल ही करना है, इन्हीं चीज़ों को यूज़ करके जो नहीं दिया है उसको एज्यूम करो और जिनकी जिनकी ज़रूरत है उनके टर्म्स में निकाल लो। जैसे हमें क्या नहीं दिया था, डिस्टेंस, तो एक एज्यूम कर ली एक्स एक्स, तो दो डिस्टेंस मिल गया 2x यानी टोटल डिस्टेंस। अब टाइम चाहिए, तो x को ट्रेवल, तो इस जो AC पार्ट है इसको ट्रेवल करने के लिए कितना टाइम चाहिए होगा, t ऑफ AC। तो टाइम का अभी देखें कितना क्या आता है, डिस्टेंस अपॉन स्पीड। तो डिस्टेंस हमारे पास है x, स्पीड हमारे पास 40, और फिर नेक्स्ट CB में ट्रेवल करने के लिए कितना टाइम चाहिए होगा, वो x बाय 60। अब हमारे पास टोटल टाइम कितना है, वो है x बाय 40 प्लस x बाय 60। इनको जब ऐड करोगे तो ये तुम्हारे पास निकल के आएगा, ये 120 इनका एलसीएम आएगा, और 3x प्लस 2x इज इक्वल टू 5x बाय 60, और ये निकल के आएगा x बाय 12। तो टोटल टाइम हमारे पास कितना है, x बाय 12। अब जो स्पीड का फॉर्मूला होता है एवरेज स्पीड का, वो क्या होता है, s एवरेज इज इक्वल टू टोटल डिस्टेंस ट्रेवल, वो कितना है हमारे पास, या d बाय t लिखते हैं। d टोटल डिस्टेंस कितना है हमारे पास, वो है 2x, और नीचे टाइम टोटल कितना है, x बाय 12। सॉरी, ये यहाँ पर 24 आएगा, क्योंकि ये 120 है ना, ये 60 कैसे बन गया, तो ये 24 आया। यहाँ 24 करोगे, ये x x कैंसिल, और 2 इंटू 24 निकल कर 48 किलोमीटर पर आवर तुम्हारा एवरेज स्पीड आएगा ए से बी के बीच में। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है बस ट्रेवलिंग फर्स्ट 1/3, चलो यहाँ तीन तीन हिस्से में है। फर्स्ट 1/3 10 किलोमीटर पर आवर, नेक्स्ट 1/3 20 किलोमीटर पर आवर, लास्ट 1/3 60 किलोमीटर पर आवर। अब तुम इतना समझ ही गए होगे कि इस क्वेश्चन को कैसे करना है। सिंपली एक लाइन तीन हिस्सों में डिवाइड, ए बी सी बी, सबको एज्यूम करेंगे जो पिछले बार में किया, एक्स एक्स एक्स, स्पीड 10 20 60,
तो हमारे पास निकल कर आएगा, अब टाइम चाहिए, इसके लिए टाइम कितना आएगा, ये आएगा x/10, ये आएगा x/20, ये आएगा x/60। टोटल टाइम कितना आएगा, सबको ऐड कर दो। सबको ऐड करने के बाद क्या आएगा, 16 का एलसीएम आ जाएगा, 6x प्लस 3x प्लस x, तो 10x/60 इज इक्वल टू x/6। ये है तुम्हारा टोटल टाइम। अब इसमें भी एवरेज स्पीड पूछा है। स्ट्रेट लाइन में वेलोसिटी और स्पीड का, इस वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड और स्पीड सेम ही होता है, खैर छोड़ो। तो इसमें चाहिए हमें क्या, टोटल डिस्टेंस बाय टोटल टाइम। तो टोटल डिस्टेंस 3x है, टोटल टाइम हमारे पास x/6 है, x से x कैंसिल और ये 6 ऊपर जाकर 3 × 6 18 किलोमीटर kmph भी लिखते हैं, और या फिर किलोमीटर पर आवर भी लिखते हैं। तो समझ गए होगे ये दो क्वेश्चन। यूजुअली तुमको डायरेक्ट डिस्टेंस और टाइम नहीं बताएगा, तो तुमको डिस्टेंस बताएगा, ये पार्ट पार्ट करके कुछ बताएगा, बाकी दूसरे को निकालना पड़ेगा, और दोनों एक ही किसी वेरिएबल के टर्म्स में आएगा, या तो x में, या जो भी वेरिएबल तुम एज्यूम करोगे, फिर वो अपने आप कैंसिल होके फाइनल आंसर आता है। चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। एक कार रन्स एज कांस्टेंट स्पीड ऑन ए सर्कुलर ट्रैक पे चल रहा है, ठीक है। तो एक सर्कुलर ट्रैक हम पहले बना लेते हैं, बना लिया हमने, ठीक है। और कह रहा है इसकी रेडियस कितनी है, 100 मीटर, और उसको टाइम लगता है 62.8, यानी टोटल टाइम जो उसको लगता है वो लगता है 62.8 सेकेंड। टाइम की यूनिट सेकेंड एक यूनिट है, पता ही होगा ये। तो इसमें एवरेज वेलोसिटी, एवरेज स्पीड दोनों ही पूछा है हर ईच सर्कुलर लैप के लिए। यानी एक बार एक कार यहां से निकले, मूव करे और वापस से यहां आ जाए, तो इसमें एवरेज वेलोसिटी क्या है और एवरेज स्पीड क्या है। तो सबसे पहले देखते हैं एवरेज वेलोसिटी। एवरेज वेलोसिटी का फॉर्मूला डिस्प्लेसमेंट डेल्टा एक्स बाय टाइम। डेल्टा एक्स पता हो इसमें कितना है, ये जहां से चला था वहीं पे आ गया। पहली बात तो ये मोशन इन स्ट्रेट लाइन नहीं है, ठीक है, मोशन इन सर्कुलर पाथ है। फिर भी जो डिस्प्लेसमेंट का जो कॉन्सेप्ट है वो ये है, चेंज इन पोजीशन डिवाइडेड बाय टाइम। डेल्टा एक्स से यूं समझ सकते हो, इज इट चेंज इन पोजीशन। यहाँ डेल्टा एक्स लिखना सही नहीं होगा, तो यहाँ हम डेल्टा पोजीशन लिख देते हैं, चेंज इन पोजीशन, ठीक है, बाय टाइम। चेंज इन पोजीशन कितना है, 0। टोटल टाइम कितना लगा, जितना भी लगे उससे आप कोई फर्क नहीं पड़ता। एवरेज स्पीड, एवरेज वेलोसिटी 0। एवरेज स्पीड कितना आएगा, एवरेज स्पीड के लिए हमें क्या चाहिए, हमें चाहिए डिस्टेंस कितना है, 2πr, यानी टोटल ट्रेवल करके यहाँ से जब यहाँ आता है तो कितना ट्रेवल करेगा, सरकमफ्रेंस। देखो यहाँ पे तुमको जो टाइम दिया है ना वो इस तरीके से दिया है कि ये पाई को 3.14 लोगे तो ये कुछ सिंप्लीफाई आसानी से हो जाएगा। तो 2 × 3.14 इंटू रेडियस 100 है, तो अगर ये 3.14 करोगे तो ये तुम्हारा 628 आएगा। हाँ 628 आएगा। तो अब s जो हमारे पास एवरेज स्पीड है वो कितना आएगा, 6 to 8 मीटर डिवाइडेड बाय 62.8। पॉइंट से पॉइंट कैंसिल हुआ, हटाओ, तो उसके वजह से यहाँ पे 10 आएगा, और 6 to 8 से 61 कैंसिल, तो 10 मीटर पर सेकेंड एवरेज स्पीड है। तो आंसर क्या क्या है, सबसे पहले क्या, द एवरेज वेलोसिटी 0, एवरेज स्पीड 10 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। अब एक और क्वेश्चन पे चलते हैं। इस क्वेश्चन में कह रहा है कि एक दो पोजीशन है x y, x से y की तरफ कार मूव कर रहा है, कितने स्पीड से, vu। वापस से जब आ रहा है तो कितने स्पीड से, v
डी। तो इसमें राउंड ट्रिप का एवरेज स्पीड पूछा है। अच्छा, यहाँ भी हमें टोटल डिस्टेंस चाहिए, तो एज्यूम कर लो टोटल डिस्टेंस क्या है हमारे पास, x। तो यहाँ पे एक बार गया और आया, तो टोटल डिस्टेंस कितना हो गया, d 2x। टाइम कितना लगेगा, एक जाने में कितना टाइम लगेगा, जाने में डिस्टेंस कितना है, जाने में डिस्टेंस है x, टाइम है v, या स्पीड है vu, तो इतना टाइम लगेगा t1, या फिर यूँ कह लो tu अप स्ट्रीम। फिर आने में td कितना होगा, ये होगा x बाय vd। तो एवरेज स्पीड जो है हमारे पास वो हम कैलकुलेट कर लेंगे, एस एवरेज इज इक्वल टू टोटल डिस्टेंस 2x, टोटल टाइम x बाय vu प्लस x बाय vd। अब इनको जब तुम करोगे, ये x को यहीं से कैंसिल कर लो, ये बन जाएगा 2/1 अपॉन vu प्लस 1 अपॉन vd। देखो इसको कैलकुलेट कैसे करना है ये तुम्हें आता होगा, ये हम मान के चल रहे हैं। अगर तुम्हें नहीं आता तो बेसिक मैथमेटिक्स जो है वो भी हम पढ़ाएंगे, बट अभी तक के लिए इतना समझ लो कि इसको ऐसे कैलकुलेट करते हैं। ये मान के चलने की तुमको इतनी बेसिक चीज़ें, बेसिक मल्टीप्लिकेशन, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, ये सब आता है। तो ये तुम जब लोगे ये बनेगा 1 अपॉन वी डी प्लस वी यू अपॉन वी प्लस वी यू प्लस वी डी। तो ये नीचे वाला ऊपर जाके मल्टीप्लाई होके तुम्हारा आंसर आ जाएगा 2vu प्लस वी डी अपॉन सॉरी ये मल्टीप्लाई में है वी यू वी डी, तो ये जाएगा ऊपर तुम्हारा 2vu वी डी ये नीचे आएगा वी डी वी यू, जो कि ऊपर जाएगा, जो बनेगा वी डी वी यू अपॉन वी डी प्लस वी यू। तो ये है हमारे पास ऑप्शन आंसर। एक और चल लेते हैं, इसमें दो ही है, इसमें सिमिलर प्रॉब्लम है लास्ट टाइम जैसा। इसमें कह रहा है कि हाफ डिस्टेंस v1 से कर रहा है और हाफ v2 से कर रहा है। तो ये तुम खुद करना, ये जेईई में से क्वेश्चन है, पता नहीं जहाँ से हम लिए हैं, ये वहाँ पे नीट में ही लिखा हुआ था, ठीक है। तो इसमें कह रहा है सिंपली कि हाफ v1 से कर रहा है, हाफ v2 से कर रहा है। और अभी जो इससे पहले वाला प्रॉब्लम था उसमें क्या कर रहे थे कि एक बार गया है वी डी से, आया v2 से, तो उसका आया था 2vu vd बाय v1 प्लस vu प्लस vd। बात तो एक ही है ना, उसमें भी मतलब देखा जाए तो x जो एक हाफ है, आने वाला दूसरा हाफ है। तो इसका आंसर भी, इसमें भी एवरेज स्पीड ही पूछा है, इसका भी एवरेज स्पीड या एस एवरेज ही लिख दे रहे हैं, वो आएगा 2v1 v2 बाय v1 प्लस v2। बस हमने इसका आंसर लिखा है ताकि तुम इसको खुद से सॉल्व करो और देखो कि ये सही आ रहा है या नहीं। हम लोगों ने सीखा एवरेज स्पीड, जो कि दो पोजीशन के बीच में या फिर कितना पाथ ट्रेवल किया, एवरेज स्पीड एवरेज वेलोसिटी, इस तरीके से निकालते हैं, जो कि एक इंटरवल के लिए डिफाइन होता है। बट ये बताओ क्या उस पूरे जर्नी में वेलोसिटी सेम होगी? सेम नहीं होगी ना। कभी तुम भी बाइक चलाते होगे, साइकिल चलाते होगे, कार, अभी शायद कार नहीं चलाते होगे एज नहीं में, तो क्या तुम्हारी स्पीड हमेशा सेम रहती है? सेम नहीं है, ऐसा नहीं हो सकता कि हमेशा ही स्पीड सेम हो। तो एक इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी होती है, जो कि वेलोसिटी एट इंस्टेंट डिफाइन करते हैं। तो नेक्स्ट वीडियो में हम इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी पढ़ेंगे और उसे कैसे कैलकुलेट करते हैं वो देखेंगे। चलो ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।